नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा +2 का सेकंड अध्याय का लास्ट चैप्टर है +2 क्लास का प्रवास। एक रह गया था टॉपिक मैंने। वैसे काम हमारा धीमी गति से चलता है। अच्छे से करो, धीमी गति से करो, बस सही है। तो सबसे लास्ट टॉपिक है ये। वैसे हमने वही टॉपिक किए हैं दोनों चैप्टरों के अंदर, फर्स्ट में और सेकंड में, कि जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और लगभग आपको दोनों चैप्टर में से वही प्रश्न मिलेंगे। फाइनल एग्जाम में हो चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, सारे प्रश्न वही करवाए हैं हमने, उससे एक्स्ट्रा नहीं किया। लास्ट प्रश्न था प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास की धाराएं कौन कौन सी हैं और प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रवास किसे कहते हैं, इससे पहले वाले अध्याय में आपने पढ़ा था, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। जब आप उद्गम क्षेत्र से गंतव्य स्थान की ओर जाते हो तो आपका प्रवास कहलाता है। मतलब जहाँ से हम जाते हैं वो आपका उद्गम स्थान है, जहाँ पर आप पहुँचते हो वो आपका गंतव्य स्थान है। हम प्रवास क्यों करते हैं? प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों कारण हो सकते हैं। अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों कारण मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें करवाए हुए हैं, आप उनसे इनका विस्तार से इनको समझ लेना। तो अपकर्ष क्या होता है, प्रतिकर्ष क्या होता है, और यही दोनों कारण होते हैं अधिकतर प्रवास करने के। यही है अधिकतर, क्या यही कारण होते हैं। तो प्रवास की सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर स्थानांतरण होना या जाना प्रवास कहलाता है। या हम उद्गम क्षेत्र से गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं तो प्रवास कहलाता है। आगे पॉइंट है आपका, प्रवास की धाराएं कौन कौन सी हैं। प्रवास की धाराएं मतलब कि आप गांव से नगर की ओर प्रवास करते हैं, आप नगर से गांव की ओर भी प्रवास करते हैं, आप नगर से नगर की ओर भी प्रवास करते हैं, और आप गांव से गांव की ओर प्रवास करते हैं। तो ये प्रवास की 4 धाराएं हैं कि आप गांव से नगर को भी जाते हैं, वो भी प्रवास है आपका। आप नगर से गांव की ओर जाते हैं, वो भी आपका प्रवास है। नगर से आप नगर की ओर भी प्रवास करते हैं, वो भी आपका प्रवास है। आप गांव से नगर की ओर, गांव से गांव की ओर भी प्रवास करते हो, वो भी आपका एक प्रवास है। तो प्रवास की धाराएं कौन कौन सी हैं? तो प्रवास की ये 4 धाराएं हैं आपकी। अगर प्रश्न आती है, अब गांव से गांव की ओर जो प्रवास होता है ना, इसमें स्त्री प्रवास अधिक होता है, क्योंकि विवाह करने के बाद में आगे जाते हैं इसी प्रवेश के अंदर, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर। तो ये प्रवास की 4 धाराएं हैं। प्रश्न ये आता है कई दफा, अगर पूरा प्रश्न ना आए तो प्रवास की धाराएं कौन कौन सी हैं, या प्रवास किसे कहते हैं, उद्गम और गंतव्य में क्या अंतर है, अपकर्ष प्रतिकर्ष में क्या अंतर है। इसके बाद है प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रवास का मौसमी प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, आंतरिक प्रवास और ग्रामीण प्रवास। मौसमी प्रवास क्या होता है? जो हम मौसम के कारण प्रवास करते हैं, जो हम मौसम के कारण प्रवास करते हैं वो मौसमी प्रवास होते हैं। मौसमी प्रवास मतलब इसमें तापमान का, जलवायु का, वर्षा का, हवाओं का, इन चीज़ का मौसम के घटक कौन कौन से होते हैं? मौसम के घटक वही होते हैं ना, तापमान, वर्षा, जलवायु कैसी है, जो वायु दाब वगैरह। तो ये मौसम के घटक होते हैं सारे, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जलवाष्प, ये सारे इसके घटक हैं। तो इनके कारण भी हम प्रवास करते हैं। ये मौसमी प्रवास लगभग अस्थायी होता है। आप गर्मियों की छुट्टियों के अंदर ठंडे स्थान पर जाना पसंद करते हो, गर्मियों की छुट्टियों में ठंडे स्थान जाना पसंद करते हो, और ठंड की छुट्टियों में आप गर्म स्थानों पर जाना पसंद करते हो, तो आपका कौन सा प्रवास हो जाता है? मौसमी प्रवास हो जाता है। और आपका यही बारंबार प्रवास करना, अगर आप इसी को मौसम प्रवास को आप बार बार करते हो तो वो आपका स्थायी भी हो जाता है। वैसे ये अस्थायी ही होता है, वैसे ये अस्थायी होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कौन सा होता है? जो हम एक देश से
दूसरे देश में प्रवास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश से विदेश कर लीजिए। एक देश से दूसरे देश में हम प्रवास करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। हम कनाडा जाते हैं, यूरोप के बहुत सारे देशों में जाते हैं, एशिया के बहुत सारे देशों में जाते हैं। अब कोरोना बीमारी आपकी विदेश से अपने देश में आई है तो उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कर लिया एक तरह का। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब है एक देश से किसी अन्य देश में स्थानांतरण, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास जो होता है वो आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास के अंदर आपके अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अपकर्ष प्रतिकर्ष आपको पता है। आंतरिक प्रवास करने के पीछे अपकर्ष कौन से होते हैं? जो हमें अपने तरफ आकर्षित करते हैं, वो सारे अपकर्ष कारक होते हैं। जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य वाली घटनाएं होगी, या प्रशासनिक ढांचा हो गया। दिल्ली हमें अपनी ओर खींचता है, वो दिल्ली की सुंदरता भी, दिल्ली के प्रशासनिक कार्य भी, ठीक है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो आकर्षित क्षेत्र हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं। ये एक तरह का आंतरिक प्रवास हो जाता है, जहाँ अपना मन करे, जो मन को अच्छा लगे, मन को सुंदर लगे, वो सारे अपकर्ष हो जाते हैं। और प्रतिकर्ष कौन से होते हैं? जो मन को सुंदर नहीं लगते, जो मजबूरी में प्रवास करते हैं, वो सारे प्रतिकर्ष होते हैं। तो ये अपकर्ष और प्रतिकर्ष आंतरिक प्रवास के हिस्से हैं। ग्रामीण प्रवास किसे कहते हैं? गांव से गांव की ओर प्रवास ग्रामीण प्रवास कहलाता है। आप एक स्थान पर रह रहे हैं, उसमें खेती करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खेती होती है वो अच्छी या उन्नत नहीं है। आप इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाते हैं और वहाँ खेती करते हैं तो वो उन्नत है, मतलब अच्छी होती है। मतलब इस स्थान की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है, यहाँ सिंचाई के साधन भी नहीं है, जल के साधन नहीं, स्रोत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मिट्टी भी उपजाऊ मिलेगी, सिंचाई के साधन भी मिलेंगे, नहरों का जल भी मिल सकता है, तालाबों का जल भी मिल सकता है। इसलिए आप इस स्थान को छोड़कर, अपने उद्गम स्थान को छोड़कर अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाते हैं तो वो ग्रामीण प्रवास कहलाता है। आप ये ग्रामीण प्रवास हम लगभग कृषि से संबंधित ही अधिकतर करते हैं। हम अपने स्थान पर कृषि अधिक न होने के कारण, उपजाऊ भूमि न होने के कारण अपने स्थान को छोड़कर किसी पास की भूमि के ऊपर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दायरे में दूर चले जाते हैं तो वो आपका ग्रामीण प्रवास कहलाता है। अब ये प्रश्न अकेला भी आ सकता है, ये प्रश्न कई पार्ट में भी आ सकता है, अंतर आ सकते हैं इनमें किसी में, दो में से। अधिकतर अंतर आता है अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक प्रवास में। मौसमी प्रवास और ग्रामीण प्रवास में क्या अंतर है, या मौसमी और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर है, या मौसमी या आंतरिक में क्या अंतर है। इनमें से अंतर भी आ सकते हैं, प्रवास के अकेले प्रकार भी आ सकते हैं, धाराएं भी अकेली आ सकती हैं, प्रवास किससे क्या अभिप्राय है वो भी अकेला आ सकता है। ये एक अकेला प्रश्न सारा भी आ सकता है। सारा आएगा तो 5 नंबर का होगा, अगर टूट कर आता है तो वो 3 का भी हो सकता है और आपका 2 का भी हो सकता है। अगर सारा बड़ा प्रश्न आता है तो वो 5 अंक का आएगा। अगर प्रश्न के टुकड़े होते हैं तो वो 3 का भी हो सकता है, वो 2 का भी हो सकता है, वो 1 का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 का कैसे हो सकता है? इसका 1 में ऐसे आ सकता है, पूछेगा कि बेरोजगारी कैसा प्रवास है, अपकर्ष प्रवास है या प्रतिकर्ष प्रवास है। बेरोजगारी से किया हुआ प्रवास कैसा प्रवास है, तो उसका आंसर आपका प्रतिकर्ष प्रवास आ जाएगा। आपका आंसर प्रतिकर्ष प्रवास आ जाएगा। इस तरह से एक कर्व बन जाता है, ठीक है ना। तो लगभग दोनों चैप्टरों के प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एग्जाम की दृष्टि से आप इन सभी प्रश्नों को
फायर बुक में नोट करें दोनों चैप्टरों को, उनको तैयार करें। कुछ नहीं रहता है, कई बार बातें छूट जाती है बताने वाली, या कई बार लिखते हैं वो समझ में नहीं आता है, तब उसको रिपीट कर दिया करें और इनको तैयार करते रहिए बारंबार। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों की नोटबुक कंप्लीट कीजिए। और अगर एग्ज़ाम होता है, सेट वगैरह होते हैं, तो आपके ये पहले 2 और 1 चैप्टर और हो जाएगा, 3 चैप्टरों में से लगभग प्रश्न आ जाने चाहिए सारे। तो ओके।